कभी कभी मोहब्बत सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं होती। कभी मोहब्बत में दूर रहकर भी इंसान उम्र भर साथ जीता है। और जब मोहब्बत अपने ही सिद्धांतों के नीचे कुचल दी जाती है तो एक चंदर जन्म लेता है और एक सुधा धीरे धीरे मर जाती है। ये कहानी है उस प्रेम की जो शुद्ध था पर अधूरा रहा, जो पवित्र था पर स्वीकार नहीं किया गया। ये कहानी है गुनाहों का देवता की। इलाहाबाद, भारत का वो शहर जहां विद्या की गंगा बहती है, वहीं एक कॉलेज का छात्र चंद्र शांत, गंभीर, आदर्शवादी। चंदर एक होनहार रिसर्च स्कॉलर है जो अपने प्रोफेसर डॉक्टर शुक्ला के बहुत करीब है। डॉक्टर शुक्ला की बेटी है सुधा। सुधा एक चंचल, मासूम, हंसमुख और जिद्दी लड़की। चंदर और सुधा एक दूसरे के इतने करीब हैं जैसे आत्मा और शरीर। लेकिन इस रिश्ते का कोई नाम नहीं है, ना इजहार है, ना अधिकार, पर गहराई बेहिसाब। सुधा और चंदर घंटों साथ बैठते, बातें करते, कॉलेज जाते, पर चंदर ने कभी अपनी भावनाओं को प्रेम नहीं कहा, क्योंकि वो सुधा को एक आदर्श की तरह देखता था, ना कि एक प्रेमिका की तरह। उस समय की भारतीय सोच, परंपराएं, आदर्श, सब कुछ चंद्र के भीतर बैठा था। वो सुधा को पवित्रता की मूर्त मानता था, जिसे छूना भी मानो पाप लगता था। चंद्र सोचता था, क्या मैं सुधा से प्यार करता हूं या बस उसकी आदत सी हो गई है? वहीं सुधा उसके हर इशारे को, हर चुप्पी को समझती थी, पर वो भी कुछ कहती नहीं। डॉक्टर शुक्ला को सुधा के लिए रिश्ता मिलता है, एक प्रतिष्ठित, संपन्न परिवार का लड़का। सुधा उस रिश्ते के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि वो चाहती थी कि चंदर कुछ कहे, कोई शब्द, कोई विरोध, पर चंदर चुप रहा। वो सुधा की शादी को उसके अच्छे भविष्य के रूप में देख रहा था। उसने अपने प्रेम को भी त्याग का नाम दे दिया, लेकिन सुधा टूट रही थी। वो चाहती थी कि कोई चमत्कार हो, चंदर उसे रोके, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। सुधा की शादी हो जाती है। विदाई के वक्त वो बस एक बात कहती है, चंदर, मैंने हमेशा तुम्हारा इंतजार किया, पर तुम कभी आए ही नहीं। उस दिन चंदर की आत्मा कांप गई। उसे एहसास हुआ, उसने जिसे पूजा, उसे प्रेम कहने की हिम्मत नहीं की और आज उसे खो दिया। इसके बाद चंदर बदल गया। उसकी दुनिया खाली हो गई। सुधा की यादें, उसका हंसता चेहरा, उसकी बातें, हर चीज चंदर को रातों को जगा कर रखती। वो खुद को सजा देने लगा, पर अंदर की आत्मा रोज मरती रही। उसे लगा शायद वो सुधा का हकदार था ही नहीं, या शायद उसने अपने सिद्धांतों की आड़ में मोहब्बत की हत्या कर दी। कई साल बीत जाते हैं। सुधा अब बीमार है, बहुत ज्यादा। जब चंदर उसे देखने पहुंचता है तो वो सुधा अब वैसी नहीं रही, कमजोर, थकी हुई, पर अब भी उतनी ही पवित्र। सुधा का शरीर अब साथ छोड़ रहा है, पर उसकी आत्मा अब भी चंदर से उतना ही प्यार करती है। और उस अंतिम पल में जब सुधा जमीन पर लेटी है तो वो कहती है, मैं झुक नहीं सकती, विनती, यहाँ आ, हाँ, चंद्र के पैर छू, और अपने माथे में नहीं, पगली, मेरे माथे में लगा दे। उस एक वाक्य ने चंदर को तोड़ दिया। उसने सुधा को हमेशा एक आदर्श समझा, पर वो औरत थी, प्रेम करती थी। वो सिर्फ पूजा नहीं, साथ भी चाहती थी। सुधा चंद्र की बाहों में दम तोड़ देती है। अब कोई आदर्श नहीं बचा, अब कोई सिद्धांत नहीं, बस एक खालीपन है जिसमें चंदर पूरी उम्र डूबा रहेगा। वो सुधा को खो चुका है, हमेशा के लिए। गुनाहों का देवता सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं, बल्कि उस पीढ़ी का आईना है जहां प्रेम को पाप और त्याग की कसौटी पर तौला जाता था, जहां इजहार करने से ज्यादा संस्कार जरूरी थे, जहां दो दिल पास होकर भी एक नहीं हो सके। आज भी चंदर जैसे लोग हैं जो प्रेम करते हैं पर कह नहीं पाते, और सुधा जैसी लड़कियां जो बिना कुछ कहे उम्र भर सिर्फ इंतजार करती हैं और फिर एक दिन खामोशी में हमेशा के लिए चली जाती हैं।